अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स है। तो काफ़ी लड़कों ने कमेंट्स में भी कहा है, पर्सनल भी कहा है कि मैं आपको खुद करके वीडियो में आपको बताता जाऊँ, साथ साथ मैं करता जाऊँ, आपको बताता जाऊँ। तो मैं पहले इसलिए नहीं करता था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी। तो आज मैं आपको खुद क्वेश्चन करके समझाऊँगा। तो चलें जी, क्वेश्चन हमारे पास है क्यू डी इज़ इक्वल टू 15 - 3p। क्वेश्चन नंबर 1 है क्यू एस। क्वेश्चन नंबर 2 है क्यू एस इज इक्वल टू 4 + 4p। तो ये हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, ये हमने इक्वल करना है। इसका आंसर जो है वो बराबर आना चाहिए क्यू डी का भी क्यू एस का। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, क्यू डी इज इक्वल टू 15 - 3p। क्यू एस इज इक्वल टू 4 + 4p। तो इसको हमने आपस में तफरीक करना है। तफरीक करने से तो ऊपर वाली ये नीचे वाली अलामतें जो है माइनस हो जाएंगी, ये कट जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो 15 में से 4 निकालें तो बाकी आ गया 11 - 7p। तो हमने p की वैल्यू निकालनी है, तो p को साइड ले आएंगे। p इज इक्वल टू 11, इसके साथ नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। p इज इक्वल टू 11/7। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.57। ये आप निकाल लिया बिल्कुल, ये 1.57 ही आ गई। तो इसको हम कहेंगे तवाज़नी कीमत। तो ये ज़ीरो आता, कट जाता खुद से। तो आगे आपको पी की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने करना है क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले भी मैंने क्वेश्चन में किया था, तवाज़नी कीमत को मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से। तो मसवात क्वेश्चन नंबर 1 है क्यू डी 15 - 3p। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15 - 3 इंटू 1.57। 1.57 p की वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 - 4.71। तो क्यू डी की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ गई 10.28। ये हमारे पास क्यू डी की वैल्यू आ गई जी। अब हम करेंगे तवाज़नी कीमत को मसवात नंबर 2 में पुट करने से। तवाज़नी कीमत को मसवात नंबर 2 में दर्ज करने से। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है क्यू एस इज इक्वल टू 4 + 4p। 4 + 4 इंटू पी की वैल्यू 1.57। तो ये हमारे पास आ गया 4 + 6.28। तो हमारे पास आ गया 10.28 क्यू एस की वैल्यू। तो साबित हुआ कि क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, ये हमने ऊपर प्रूव करना था। तो इक्वल है। इसके बाद हम इसका पार्ट बी करते हैं, जिसमें हम करेंगे गोशवारा बनाएंगे। इसके बाद टेबल बनेगा, इसके बाद ग्राफ बनाएंगे जी। आगे हम टेबल बनाएंगे। टेबल में हम टेबल को हम तफ़ाल तलब और तफ़ाल रसद का मुश्तरका गोशवारा कहेंगे। तो इसमें हमने पहले पी की वैल्यू मालूम फाइंड कर लिया है, क्यू डी की भी कर लिया है, क्यू एस की भी। पी की वैल्यू हमारे पास पीछे आई है 1.57। क्यू डी की आई है 10.28 और क्यू एस की आई है 10.28, ये सेम आई है। तो पी की वैल्यू हमने दरमियान में लिखनी है पहले, क्यू डी 1.57, इसके बाद हमारी आई है 10.28। 10.28, तो हमने इससे एक कम और एक ज़्यादा। तो ये हमारे पास, अब हमने 1 और 2 की हमारे पास वैल्यू रहती है, जो हमने पी की 1 वैल्यू मालूम पुट करके क्यू डी मालूम करना है, क्यू एस। तो पहले सबसे पहले पी की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है क्यू डी
इज इक्वल टू 15 माइनस 3p। तो सबसे पहले हम इसमें 15 माइनस 3p इंटू 1, 15 माइनस 3p इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास 12 आ गया। अब हमने p की वैल्यू 1.57 से मालूम की हुई है, 1.7। हमने p की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो हमारे पास 15 माइनस 3p इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इंटू 2, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये वैल्यू इधर लिख देनी है। तो अब हमने ये क्यू डी की मालूम कर ली है। क्यू डी की ये 2 पुट कर इधर 9 लिखना था, हमने इधर गलती कर दी है। तो अब हमने क्यू एस की वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड करनी है। तो क्यू एस हमारे पास है, क्यू एस इज इक्वल टू 4 प्लस 4p। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखना है इसका आपने। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो p की वैल्यू हमने पहले 1 पुट करनी है। 4 प्लस 4 इंटू 1, 4 प्लस 4, तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो p की वैल्यू अब हमने 2 पुट करनी है। 4 प्लस 4 इंटू 2, 4 प्लस 8, तो हमारे पास ये आ जाएगा 12। हमने इधर 8 और इधर 12 पुट करना है। क्यू एस की भी हमारे पास वैल्यू आ गई है 8 और 12, आप देख सकते हैं। इसके बाद 1.57, तो इसमें p की वैल्यू पहले हमने पुट की हुई थी पीछे। तो आगे हमने अब करना है ग्राफ बनाना है, जो बहुत ही अहम है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये बहुत अहम है, तफ़ाल तलब और रसद का मुश्तरका गोशवारा। इसको अलग अलग भी हम बना सकते हैं। तफ़ाल तलब में फिर ये होता है पी और डी की वैल्यू होगी। तफ़ाल तलब में पी और डी की वैल्यू, ये वाला टेबल जो चीज़ें हैं पी और डी में होगा। और तफ़ाल रसद, तफ़ाल रसद में हम फिर क्यू एस की पी और क्यू एस होगा। तो मुश्तरका बना लें तब भी ठीक है, अलग अलग बना लें तब भी ठीक है, तो इससे कोई मसला नहीं है। तो आगे हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ इसमें देखना है हमने मैं तो वैसे आपको बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने थोड़ा सा ना उस ध्यान रखना है कोई चीज़ डिसमिस ना हो। तो ये पी की है लाइन जो है ना, तो ये क्यू की है। अब हम पॉइंट लगाते हैं। तो पहले P का पॉइंट हमारे पास है, ऊपर देख सकते हैं 1.72। तो हम जो है 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। अब हम इन दरमियान में से थोड़ा सा लगा लेते हैं 0. ये हमारे पास होगा 0.5, इसके बाद 1.5, तो 2.5। ठीक है। तो इसके बाद हमने इधर भी लगाना है। इधर सबसे छोटा जो है हमारे पास क्यू डी और क्यू एस में है वो है 8, और सबसे बड़ा जो है 12 है। हमने जो स्टार्ट करना है वो 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसके बराबर रखने हैं। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 और 12। तो अब हमने P और क्यू डी और क्यू एस का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्यू डी का मालूम करेंगे हम। तो क्यू डी देख सकते हैं, P की वैल्यू जहाँ 1 है वहाँ पे क्यू डी 12 है। P की वैल्यू ये है, इधर देख लें, P 1 है और क्यू डी कितना है हमारे पास 12 है। यहाँ से हमने इधर जाना है, ये 12 है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल से ये चीज़ें करनी है। मैं तो वैसे आपको समझाने के लिए थोड़ा, इसलिए वीडियो लंबी भी हो जाती है, फिर थोड़ा मसला भी होता है। तो ये पॉइंट बड़े ध्यान से लगाने हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पेपर में भी वैसे भी आपने जो है ना इसका ध्यान रखना है। ये हमारे पास 12 पे आ गया। तो इसके बाद हमारे पास P है 1.57। तो इधर देखना है 1 है पॉइंट, इसके बाद 1.5 है, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर 2 से नीचे 7 होगा। तो ये आगे इसका कितना है 10.28। इधर तो हमने लगा लिया, ये चीज़ है। इधर हमने 10 पे जाना है, 10 ये है 10.28। तो ये इधर ही आएगा तकरीबन। ग्राफ में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जब ग्राफ मिल जाए ना ग्राफ पेपर में आसानी होती है। ये हमारा इधर पॉइंट आ जाएगा। आपको अगर किसी किस्म का मसला हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, किस तरह करना चाहिए, तो मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा।
ये भी पॉइंट लग गया, ये भी लग गया। इसके बाद हमारे पास है 2, पी की वैल्यू 2 पे हमारे पास 9 है क्यू डी। तो पी की वैल्यू 2 ये है, इसको इधर ले जाते हैं, इधर से 9 देखना हमने, 9 हमारा 8 के बाद इधर दरमियान में लगेगा। तो हमारा ये जो चीज़ है ये इस तरह लग जानी है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये आ गई हमारी क्यू डी। अब हमने क्यू एस का करना है। तो पहले हमारा देख सकते हैं पी की वैल्यू 8, पी ये 1 है और यहाँ पे 8 है, इधर पॉइंट हमारा लगेगा। दूसरा पी की वैल्यू 1.57 पे 10.28 है, ये हमारा पॉइंट आगे लगा हुआ है। इसके बाद पी की वैल्यू 2 पे हमारा 12 है, तो पी की वैल्यू 2 ये है, इसको आगे ले जाते हैं, ये हमारे पास 12 इधर आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट लग गया, इसको कहेंगे ई। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया ये पॉइंट लगने के बाद। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इधर क्यू एस लिख लेते हैं। तो अगर आप में ग्राफ जो है वो ध्यान से बनाना है, ख़ास करके जो पॉइंट हैं वो जो है ना, तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे हो भी जाता है, तो माजरत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई आज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।